जालोर, सिरोही, पाली के लिए बहुत ही गौरव का दिवस है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आपके बीच में आ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर और हम सबके नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, हमारे महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी, आबू पिंडवाड़ा के विधायक भाई समाराम जी, रेवदर के विधायक भाई जगसी राम जी और अभी भी हमारे बीच में केंद्रीय नेता अर्जुन राम जी मेघवाल भी पधारे हैं। तालियां बजाकर आपका स्वागत करो। और पाली के सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब और सामने विराजे हुए सिरोही, जालोर, पाली के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में संतगण भी हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं और सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, आज से आपको याद है कि इसी ग्राउंड में 30 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री यहाँ पधारे थे और 10 बज गए थे। तब माइक का उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उपयोग नहीं किया और इसी धरती पर 3 बार आपको साक्षात दंडवत करके और सभी से वादा किया था कि मैं इसी जगह आकर फिर आपसे मिलूंगा और ब्याज समेत आपको चुका के जाऊंगा। तो ये प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है और आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन देंगे। 2014 के बाद में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से इस भारत की सत्ता संभाली है, गरीबों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लाल किले से शौचालय की बात की। हमारे विपक्ष के मित्रों ने मजाक उड़ाई कि शौचालय जैसी व्यवस्था भी आज इस देश में हो सकती है, परंतु मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि प्रत्येक घर घर, ढाणी ढाणी में शौचालय बनाने का काम हुआ। फिर प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया कि कोई भी गरीब व्यक्ति जिसके कच्ची छत हो उसको पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेगा। आज वो काम भी युद्ध स्तर पर पूरे देश के अंदर हो रहा है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने जो देश आज़ाद होने के बाद में 70 साल में हमारे कई भाई बहन गांव ढाणियों में रहते हैं, बिजली नहीं थी, तो बिजली देने का जो देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रत्येक घर घर ढाणी में बिजली पहुंच गई है और जो ढाणियां वंचित रह गई है उनको भी आने वाले समय में सौभाग्य योजना में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। परंतु मुझे कहते हुए दुख है कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, इनके जो मुख्यमंत्री है वो केंद्र सरकार को लिख के भेजे हैं कि राजस्थान में 100% घर कनेक्शन हो चुके हैं, हमें बिजली की आवश्यकता नहीं। तो ये राजस्थान की जनता के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री आज छलावा कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में इन मुख्यमंत्री जी को सबक देनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस देने का भी बहुत बड़ा काम किया, जिससे हमारी मातृशक्ति
को धूप से निजात भी मिल सके। और किसान बंधु बैठे हैं, हमारी अगर फसल खराब हो जाती थी तो कांग्रेस की सरकार के समय में हमारे फसल का पैसा नहीं मिलता था, परंतु 2016 के बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू होने के बाद में किसान की अगर फसल खराब हो गई तो चाहे हमारा सिरोही हो, जालोर हो, पाली हो, किसानों के आंसू पोंछने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और किसानों की जो आय आमदनी दुगनी कैसे हो, इसके लिए समर्थन मूल्य भी देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। आज बाजरे का समर्थन मूल्य 2250 रुपया है और पिछली बार राजस्थान में बहुत बाजरा पैदा हुआ, परंतु सरकार ने 1 किलो बाजरा नहीं खरीदा और उसके कारण से किसानों को 1200-1300 रुपये में क्विंटल बाजरा बेचना पड़ा। इसलिए राजस्थान का किसान इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को माफ नहीं करेगा। और किसान सम्मान निधि के तहत किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया देने की जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। आज हमारे किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया सालाना पैसा भी आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमेशा एक जो राम मंदिर का मुद्दा होता था और कांग्रेस वाले हमें चिढ़ाते थे कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है राम मंदिर याद करते हैं और मजाक में कहते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। वो सपना भी साकार होते हुए आपने और हमने देखा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और साल भर के अंदर राम मंदिर बनके तैयार भी हो जाएगा। देश में धारा 370 हटने का जो बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। लोग कहते थे कि धारा 370 अगर हटेगी तो कश्मीर में आग लग जाएगी, परंतु मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आग तो क्या कहीं एक पत्थर भी नहीं लगा। और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, इनकी कथनी करनी में कितना बड़ा फर्क है। इन्होंने चुनाव से पहले कहा था और कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आई तो हम 5 साल के अंदर बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 4.5 साल में 10 बार फ्यूल चार्ज, सरचार्ज और सेस लगाकर किसानों की जेब में डाका डालने का काम किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि किसानों को 8-8 घंटे बिजली देंगे। आज राजस्थान के सारे किसान बिजली को लेकर भारी त्रस्त है। 8 घंटे की जगह मात्र 3 घंटे बिजली मिल रही है और उसमें भी भारी कटौती हो रही है। नए कनेक्शन का इन्होंने वादा किया, परंतु 1 साल अगर आपका डिमांड नोटिस भर दिया है तो सामान इनके पास है नहीं। किसान का अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो महीने महीने इन्होंने ट्रांसफार्मर इनके पास देने को है नहीं। और इसके अलावा 4.5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी नया कनेक्शन नहीं किया है। और अभी जो कांग्रेस एक ढोंग रच रही है, एक पाखंड कर रही है कि इनके हाथ से वोट खिसक गया, महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। मैं इस मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप महंगाई के नाम पे ढोंग कर रहे हो। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बिजली महंगी है तो वो राजस्थान में है। पूरे देश में अगर सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है तो वो राजस्थान है। और केंद्र सरकार ने डीजल के ऊपर 2 बार वेट भी लगाया, परंतु इनको कम करना नहीं है। इस राहत शिविर में अभी बालोतरा के अंदर एक वृद्ध की मौत भी हो गई और
इनके पास सारे डाटाज हैं, चाहे उज्ज्वला योजना के हो, चिरंजीवी के हो, बीपीएल को हो, एनएफएसए के हो, सारे डेटाज इनके पास है। परंतु इनको पता लग गया है कि हमारी पैठ सरकार राजस्थान की जनता में उठ गई है, इसलिए ये ढकोसला कर रहे हैं और ये सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके विधायक मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं गिन रहे हैं और पैसा ऐंठ रहे हैं। आप रोज अखबार पढ़ो, कभी किसी नेता के ऊपर आरोप लगता है, कभी किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, कभी किसी विधायक के ऊपर आरोप लगता है और कभी बड़े अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। गांव के अंदर अगर पटवारी या ग्राम सेवक से काम करवाना है तो वो बिना पैसे काम कर नहीं रहा है। इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को हमको आने वाले समय में उखाड़ के फेंकना है। आज मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर रिपोर्ट आप देखें तो अपराध के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर 1 नंबर पे है। महिला अपराध में राजस्थान पूरे देश में 2 नंबर पे है और रोज के 16 से 17 बलात्कार हो रहे हैं और इनके केंद्रीय मंत्री विधानसभा के अंदर महिला का भारी अपमान करते हैं और कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यह अपराध होना कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि चुनाव बहुत ही नज़दीक है और आप सब इस आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी से संकल्प लेके जाए कि आने वाले समय में चुनाव में इस कांग्रेस को मूल से उखाड़ फेंकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करें। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत